हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका जीवन दीपों की तरह उज्ज्वलित होता रहे। और इसी आशा के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों को इंतजार है व्यापम की भर्तियों के धमाके की। जी हाँ, क्योंकि व्यापम के पास है ढेरों प्रस्ताव और व्यापम में है टेक्निकल फॉल्ट और आगे है आचार संहिता। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले व्यापम के लिए बहुत सारी भर्तियों के प्रस्तावों पर वित्त विभाग से हरी झंडी मिल चुकी है और इस प्रस्ताव को कुछ विभाग के द्वारा व्यापम को भी सौंपा जा चुका है और कुछ व्यापम जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि 1500 से अधिक पदों पर ये जो भर्तियां हैं वो कब जारी होगी। युवा इंतजार में है। इंतजार इसलिए है क्योंकि पिछले लगभग फरवरी महीने 2024 फरवरी से अभी तक व्यापम के से नई भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हुए और इसी वजह से अभ्यर्थी जो है एक प्रकार से टकटकी लगाए देख रहे हैं व्यापम को कि जल्द से जल्द भर्ती जारी हो, चाहे वो टेक्निकल स्टूडेंट हो, नॉन टेक स्टूडेंट हो या किसी अन्य से संबंधित जैसे कि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित भर्तियां हो। वो सभी टकटकी लगाए बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि व्यापम कब जो है जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रयोगशाला परिचालक जो लगभग 400 से अधिक पदों पर व्यापम के पास प्रस्ताव आके रख चुका है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ युवाओं के लिए एक लिंक खोलना है जिसमें युवा सिर्फ और सिर्फ अपना सेंटर चूज करेंगे और सेंटर चूज करने के बाद उसमें वो प्रक्रिया वहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए जो है ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ करना है व्यापम को। व्यापम तभी करेगा जब व्यापम का जो नया अनुबंध है वो होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि वह दिन दूर नहीं जब व्यापम से अनुबंध जो है वो जल्द से जल्द होने वाला है। कहा जा रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये कहा गया है कि आचार संहिता के पहले व्यापम से जो है वो नोटिफिकेशन निकाला जाए के पहले व्यापम से जो है वो भर्तियों का विज्ञापन जल्द से जल्द निकालने की कवायद चल रही है। फिलहाल ये कवायद कितने जल्दी धरातल पर आ सकती है इस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों पहले शासन ने बताया था कि हम लगभग 3700 से अधिक पदों पर वित्त विभाग से अनुमति मिल चुकी है। परंतु समस्या यह है कि यह वित्त अनुमति मिली है परंतु अभी तक इस भर्ती का लाभ बेरोजगारों को प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वर्तमान स्थिति में नया भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। हालांकि पिछले कुछ दिनों पहले अगर आप देखें तो ऐसा ही भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ। इसके अतिरिक्त बहुत सारी जैसे कि मंडी भर्तियों के जो नोटिफिकेशन जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हुए। इसके अतिरिक्त बिजली विभाग के लोगों का जो है वो आया। इसके अतिरिक्त जो नियुक्ति पत्र है वो बांटे गए। इसके अतिरिक्त और भी अन्य विभागों की जो प्रक्रिया है वो उसमें तेजी आई। लेकिन वर्तमान में जो नए अभ्यर्थी है, जो नए वैकेंसियों को देख रहे हैं कि कब भर्तियां आए, उसके लिए जो है एक लंबी अवधि जो है वो बीती जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें 33,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में, तो देखिए 33,000 शिक्षक भर्ती का आप लोगों ने सारी चीजें कर ली, मतलब आप लोगों ने एक प्रकार से सारी प्रक्रियाओं को अपनाया जिससे सरकार को जगाया जा सके। लेकिन इस पर सरकार कहीं ना कहीं बस यही कह रही है कि भर्तियां होंगी, समय कोई नहीं बता रहा है कि कब होगी। फिलहाल इससे अच्छा है कि आप कहीं ना कहीं तैयारी करते रहे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो, अन्यथा समय व्यतीत हो रहा है, कुछ वैकेंसियां आके निकल जाएगी लेकिन आप चुक जाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप कहीं ना कहीं भर्तियों को टारगेट करें जो आने वाले समय में आने वाली है। जैसे एडीओ भर्ती का भी जो प्रस्ताव है वो व्यापम के पास आके रखा हुआ है। वो लगभग बताया जा रहा है कि 200 से अधिक पदों पर है। इसके अतिरिक्त आबकारी आरक्षक के लगभग 100 पद है जहां पे भर्ती विज्ञापन जारी होने वाला है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा पीडब्ल्यूडी विभाग, पीएचई विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इसके अतिरिक्त कल आप लोगों ने देखा जल संसाधन विभाग। इस तीनों में अगर हम सबसे ज्यादा पद की बात करें तो उप अभियंता सिविल के लगभग 300 पदों पर संयुक्त भर्ती होने की जो पूरी संभावना है
वो हो सकती है। तो उप अभियंता वाले जो सिविल वाले हैं उनके लिए कितना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि कंटिन्यू उनके लिए वैकेंसी आ रही है। हाल ही में कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा कि बिजली विभाग में उनके लिए वैकेंसी थी। अब जो है फिर आपके देख सकते हैं कि फिर इनकी संयुक्त भर्ती का जो दौर है वो प्रारंभ हो सकता है। इसी के अतिरिक्त आप देखेंगे इसी में अनुरेखक है, मानचित्रकार है, इनके भी पद जो है जो कहीं ना कहीं सिविल वालों के लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर साबित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो अमीन पटवारी जो है लगभग सामान्य ग्रेजुएशन जिसमें सिर्फ 12वीं पास योग्यता मांगा जाता है और इसका भी सिलेबस वही रहता है जो पटवारी और आरआई का सिलेबस रहता है। तो आप उसके भी सिलेबस को उठाकर अभी से तैयारी कर सकते हैं। देखिए निश्चित तौर पर अभी ये लोगों को कहीं ना कहीं अंधेरा सा लग रहा है कि भाई अब भर्तियां कब निकलेगी, इस साल निकलेगी, अगले साल निकलेगी, एकदम अंधेरा सा लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिएगा जब भी भर्ती निकलेगी आप लोगों का चयन होना चाहिए और उस चयन के लिए कहीं ना कहीं मेहनत आपको अभी से करना होगा। ऐसा नहीं कि आप जब वैकेंसी निकली है और तब आप अगर जाके तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर आप वहां पे असफल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन अगर आप अभी से तैयारी करते रहेंगे तो चाहे आप वो सीजीपीएससी प्री की बात हो या व्यापम की अन्य भर्तियां जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें आपकी सफलता की उम्मीद जो है वो बढ़ सकती है। ऐसे ऐसे एसआई अभ्यर्थी है जिनका रिजल्ट आया है अभी हाल ही में, वो कुछ कुछ नंबरों से कहीं ना कहीं चुके हैं। उनके साथ वाले जो है लगभग उनका चयन हो चुका है, क्योंकि देखिएगा आप लोगों ने लिस्ट में देखा ही होगा 975 में 959 लोगों का ही नाम है। अन्य जो है जो चुक गए वो कहीं ना कहीं हताश नहीं हुए हैं, वो अभी फिर से जो है 341 पदों पर जो नई भर्ती आई है उसकी जो तैयारी करने के लिए लग रहे हैं। तो इसी प्रकार की पॉजिटिविटी भी आप लोगों के समक्ष होनी चाहिए कि आप अभी से तैयारी करें। चाहे आप एडीओ की तैयारी कर रहे हो, अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे हो, या सहायक ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हो, या आप जेई की तैयारी कर रहे हो, ऐसे अन्य कई पद है, चाहे वो आप प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हो, आप कार्यारक्षक की तैयारी कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर आप अभी से ही तैयारी करेंगे तब जाके आपको उस दिन जो है उस पेपर में आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि पेपर आएंगे और पेपर चले जाएंगे और बस आप यही कहते रह जाएंगे कि वैकेंसी तो आना ही नहीं है। लेकिन जब वैकेंसी आएगी तो उसका सदुपयोग वही कर पाएगा जो अभी से पढ़ रहा है। और इसी वजह से दीपावली के दिन जहां पे अंधेरे में कहीं ना कहीं उजाले की किरण, आज हम कहीं ना कहीं आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी सारी न्यू भर्तियों का जो वित्त विभाग से अनुमति मिला है और वो आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग जो है अभी से जो है वो तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। इसके अतिरिक्त देखिएगा स्वास्थ्य विभाग में भी लगभग 650 पदों पर वित्त विभाग से अनुमति मिली थी। और ये अगर हम अनुमति की बात करें तो सबसे ज्यादा इसमें अगर हम बात करें तो स्टाफ नर्स के जो पद है वो लगभग 225 है। तो यहाँ पे भी स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग के लोग बैठे हुए हैं बेरोजगार अभ्यर्थी, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक अच्छा सुनहरा पल साबित हो सकता है। क्योंकि निश्चित तौर पर बहुत दिनों से व्यापम की भर्तियां नहीं आई हैं और आने वाले समय में ऐसा कहा जाए तो निश्चित तौर पर भर्तियां आपके द्वार आएंगी ही आएंगी। फिलहाल एक पॉजिटिविटी वीडियो के साथ आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं कि चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव।